नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मणि चौरसिया और स्वागत है आपकी अपने चैनल स्टडी आल मनी में। तो दोस्तों, आज हम लोग महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य याद करेंगे, जो है कि इसके पहले हमने अन्य अन्य राज्यों का लोक नृत्य याद कर लिया है। यदि उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे स्टडी आल मनी, नहीं तो स्पेशली आप सर्च कर सकते हैं स्टैटिक जीके बाई मनी सर। तो सबसे पहले क्या होगा, मेरा ही वीडियो आएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, ये तो हो गया, जो भी हमारा बताना था वो बता दिया आपसे। आप जाके वहां से जरूर एक बार देखेंगे, क्योंकि क्या होगा कि आपको जरूर लाभ मिलेगा। होता है कि आपको लगेगा कि 10 मिनट में क्या होने वाला है, तो ऐसा बात नहीं। देखिए, बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा भरता है। आप प्रयास ये करेंगे कि थोड़ा 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 इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आप क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आपके पास मतलब क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। एक ही दिन सोचिए कि पूरा किताब ही पढ़ लें तो ये संभव नहीं है। इसी प्रकार से मैं एक ही दिन सोचूं कि पूरा लोक नृत्य पढ़ा दूं आपको, तो ये भी क्या है, संभव नहीं है। ऐसा नहीं है, संभव है। हो सकता है कि 12 घंटा का मैराथन ले लूं, पता चलेगा कि आधा बच्चा सब इसी में निकल जाएगा सब। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो उसमें ज्यादा नहीं सोचना है। हम लोग क्या करेंगे कि एक अपना जो भी 10 मिनट का टॉपिक इसलिए बनाते हैं ताकि आपकी माइंड पे प्रेशर भी नहीं रहेगा, और आप चाहेंगे तो धीरे 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 करके आप रेगुलरली हमारा वीडियो देख के आप अपना जो भी लोक नृत्य है हमारा वो याद कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही लोक नृत्य खत्म होता है उससे ही हम क्या करेंगे, और भी आगे का हम टॉपिक लेके आएंगे उसमें, यानी जो भी हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है मैं उसका पूरा जो भी स्टैटिक के अंदर आता है वो सारी वीडियो में मतलब सारी कंटेंट को क्या करूंगा, एक वीडियो के माध्यम से लेके आऊंगा। समझ में आ रहा है? तो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, आप लगे रहिए, समझ में आपको बिल्कुल आएगा। क्लियर है? चलिए ज्यादा बात न करते हुए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि क्या दिया हमारा महाराष्ट्र लोक नृत्य। ठीक, तो देखते हैं, आप लिखा है कि महाराष्ट्र लोक नृत्य। महाराष्ट्र लोक नृत्य में सबसे पहले पढ़ लेंगे कि है क्या हमारा। इसमें दिया है लावड़ी दिया है, फिर कोली दिया है, फिर क्या दिया है, डिंडी दिया है, फिर यहाँ तमाशा दिया है, फिर धनगरी और गांजा, उसके बाद से लेजिम, उसके बाद से पोवाड़ा, फिर नटका, उसके बाद से गोंधला, फिर वारली, फिर गफा। रोज की भांति हम आपसे पूछ ले बाबू कि याद हो गया, बोलेंगे बिल्कुल नहीं याद हुआ। क्यों? क्योंकि इस तरह से तो याद होने वाला नहीं है। इस तरह तो बहुत अन्य राज्यों का याद करेंगे, फिर पता चलेगा क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिक्सअप हो जाएगा। तो ज्यादा चिंता आपको करना नहीं है, बस क्या करना है, ये ट्रिक के माध्यम से रोज रटा रहे हैं उसी को आपको क्या करना है, एक बार आपको देख लेना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत याद नहीं होगा ये तो हम तबाही मचा देंगे हम लोग। चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे हमारा पहले पात्र क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, लाउड़ी। लाउड़ी से ले लेते हैं, एक व्यक्ति का नाम था। क्या था? एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था। लाउड़ी क्या था? एक व्यक्ति था। कहाँ रहता था? कोली में। कोली में क्या जगह का नाम है, क्या है, जगह का नाम है। डिंडी, डिंडी से मतलब डिंग डांग। डिंग डांग मतलब खूब बढ़िया से कपड़ा उपड़ा पहन के थोड़ा सेट हो जाए, बढ़िया सा मार के क्या करता था, रहता था, यानी डिंग डांग में रहता था। क्या करता था? डिंग डांग में रहता था। उस वजह से क्या लिखा है, तमाशा। तमाशा समझ रहे हैं ना? हमेशा क्या करता था, तमाशा मचेले रहता था। कभी ये कपड़ा तो कभी वो कपड़ा, तो कभी अन्य कपड़ा, तो कभी कभी थार में, तो कभी पता चलता बुलेट से। मतलब क्या है, अमीर भी था तो अलग अलग क्या करता था वो, उसके बहुत सारे शौके थे। तो क्या करता था, हमेशा तमाशा मचैले था। ऊपरी बात क्या होता है, धनगरी और गांजा। धनी भी था। अब देखिए, धनी के साथ साथ जानते हैं ना, जब भी पैसा रुपया आता है तो अंकुर ससुरा जरूरत तनी मनी आ जाता है। ई क्या करता है, धनगरी तो धनी है पैसा रुपया से। गांजा ई क्या करता है, गांजा भी थोड़ा बहुत ले लेता है। क्या करता है, गांजा भी थोड़ा बहुत ले लेता है। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, बस हम याद कराने के लिए कर रहे हैं ऐसा, ठीक है? ऐसा कोई बालक तो नहीं है कि उसके मन में ऐसा कुछ आता हो, ठीक है? ऐसा आएगा भी तो उसको डिलीट कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ध्यान देंगे। क्या धनी था क्या करता था, गांजा भी कभी कभार ले लेता था। क्या करता था, गांजा भी ले लेता था, यानी गांजा। उसके बाद से क्या होता है हमारा लेजिम। ई तो हो गया अमीरवा आदमी है, ई बकलोलवा तो अपना जिंदगी आलस में जी रहा है। और लेजिम जो आलसी लोग था, लेजी मतलब, लेजी इंग्लिश वर्ड है, लेजी नहीं होता, लेजी मतलब आलसी। तो आलसी लोग जो होता है, आलसी लोग क्या करता है, अब देखिए यहाँ पर कुछ आलसी लोग थे, वो क्या करते हैं, सब पोवाड़ा।
ई बकलोला काम करके आता है कंपनी में खट के अपनी वजह से पोवाड़ा, जानते हैं कौन चीज? वड़ा पाव। क्या होता है? वड़ा पाव। क्या होता है? वड़ा पाव। अब ई बकलोला क्या करता है? वड़ा पाव खाता है। क्या करता है? वड़ा पाव। और क्या है? नकटा। नाटका। नटका मतलब देखते हैं जितने गरीब गरीब होते हैं सब क्या करते हैं, सब आपस में नाटक मचैले रहते हैं सब। खाएगा तनी मनी है, झगड़ा दुनिया भर का उल्टा सीधा करेगा सब। रोड पे आ जाएगा सब झगड़ा करने के लिए। उसको घर की पता चलेगा कुछ सामान घट गया तो उसकी बीवी मांग देगी तो वो सब बारिश सुनाई देगा। दूर से चिल्लाना शुरू कर देगी, उसकी बीवी की पूरा टोला महल्ला जान जाएगा कि हाँ इसके यहाँ सामान घट गया है। यानी क्या करता सब? नाटक मचैले था। क्या करता था? नाटक। नटका से नाटक मचैले था। ओकरी बाद से क्या हो जाएगा? गोंधला। ये कहाँ रहते थे सब? गोंधला और वारली जगह का नाम था। कहाँ? गोंधला और वारली, ये कहाँ? वहीं पे जगह था। क्या था? जगह था। वहां पे कौन थे? आलसी लोग कहाँ कहाँ रहते थे? गोंधला और वारली जगह पे रहते थे। और गफ्फा। गफ्फा से हम ये डिनोट करेंगे यानी सब लोग क्या करते? आपस में गप्पे लड़ाते थे। क्या करते थे? गप्पे लड़ाते थे। यानी मतलब सब काम करने के बाद क्या होता था? आपस में हंसी मजाक होता था। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत एक बार सबसे पहले इसे फिर से रिपीट कराते हैं, फिर एक बार कहानी को रिपीट कराते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाए। समझ में आ रहा है? सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या दिया हमारा? लाउडी, कोली, दिंडी, तमाशा, धनगरी गाजा, लेजिम, पोवाड़ा, नटका, गोंधला, वारली, गफा। ठीक है, हमने बात क्या डिनोट करा है? लाउडी से मतलब एक व्यक्ति था। लाउडी नामक क्या था? एक व्यक्ति था। कोली वो कौन सा जगह पर रहता था? वो कोली जगह पर रहता था। डिंडी डिंग डांग में रहता था, सेट टूट में रहता था हमेशा। उसके बाद क्या करता था? तमाशा। वो तमाशा मचे रहता था, कभी इस कार से कभी उस कार से, कभी बाइक से तो कभी पता नहीं कौन चीज से। उसके बाद से धनगरी और धनी भी था। गांजा, कभी कभार गांजा भी ले लेता था। उसके बाद से इधर ये अकेले राज कर रहा था आपस में। दूसरा क्या था हमारा? लेजिम था। लेजिम मतलब आलसी लोग जो रहते थे वो कौन क्षेत्र में रहते थे? गोंधला और वारली जगह पे लोग क्या करते थे? आलसी लोग रहते थे। इस तरह का करता था सब। जब काम कंपनी से काम करके निकलता था सब तो क्या करता था? आता था पोवाड़ा यानी वड़ा पाव खाता था। क्या करता था? वड़ा पाव खाता था। और क्या करता? नाटका। और क्या करता? घर पे नाटक मचेले रहता था। ये कभी सामान घट जाएगा कुछ तो क्या करता था? नाटक मचेले था। और जब ये सब खत्म हो जाता था क्या करता था? आपस में गप्पा मतलब गप्पे लड़ाया करता था। समझ में आ रहा है? तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी तरह से क्या करते हैं हम लोग? हर एक राज्य का क्या ट्रिक बना के लाते हैं और आपको याद कराते हैं। ठीक है, देखिए हम आपसे ये नहीं बोलेंगे कि आप 24 घंटा पढ़ते रहिए। देखिए सोना भी जरूरी है, थोड़ा बहुत खेलना भी जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है। हर चीज जरूरी है। तो हम आपसे ये बोलेंगे कि आप एक निश्चित कोई टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल को रेगुलर फॉलो करिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चाहे आप अपने क्षमता के अनुसार ही कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि पहले दिन हम बना लिए 10 घंटा का टाइम टेबल, आप पता चला एक दिन फॉलो किए, दूसरा दिन ऐसा दिमाग खराब हो रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ऐसा नहीं करना है। आपको कोशिश ये करना है कि हम पहले अपने क्षमता के अनुसार, हो सकता है कि पहले दिन हम 4 ही घंटा पढ़ पाए तो 4 ही घंटा का टाइम टेबल बनाएंगे। और क्या करेंगे? अपने आप को क्या करेंगे? पहले बैठने का वो बनाएंगे, सोचेंगे कि हाँ हमारा थोड़ा सा शरीर उस हिसाब से ढले। हो सकता है 10 दिन 20 दिन हम 4 घंटा पढ़ ले रहे हैं, अब सोचेंगे चलो 1 घंटा और बढ़ा देते हैं। 1 घंटा और बढ़ा दिया आपने, फिर देखते देखते आप ऐसा समय आएगा कि आप 10 घंटा पढ़ेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ना, शरीर भी दर्द करता है। समझा रहा है? नहीं तो पता चलेगा कि आप एक ही दिन में 10 घंटे का वो बना लेंगे। अब पता चलता है कि जब बैठेंगे उठेंगे तो ओह ये शरीर दुखा रहा है, तरह का हाथ दुखा रहा है, अरे ससुरा। तो अलग अलग प्रकार का क्या होता है? दिक्कत होने लगता है। आज ज्यादा डिप्रेशन में रहेंगे, पता चलेगा कुछ पढ़ेंगे भी याद भी नहीं होगा, आप प्लस चिंता में अलग रहेंगे, आंख अलग चढ़ल रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको ज्यादा लाइटली नहीं लेना है। आप हमेशा कोई भी किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये कोशिश करेंगे, क्या करेंगे? एक निश्चित टारगेट बनाएंगे। उस निश्चित टारगेट के माध्यम से क्या करेंगे? आप अपना जो भी याद करना होगा, जो भी पढ़ना होगा, जो भी अपना पैटर्न, सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक पार्टिकुलर पैटर्न को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। चलिए ये तो थोड़ा बहुत बातें हो गई, चलिए ध्यान देते हैं। ठीक, आज अब इतना ही तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।